हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष प्रसाद आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम जो ईयरली इंक्रीमेंट लगता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और साथ ही साथ जो है हमारा जो नया डीए बढ़ा है तो 28% डीए के साथ और 3% इंक्रीमेंट के साथ हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, दोनों सेपरेटली सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है बेसिक ले रहे हैं। सपोज एक ले रहे हैं 16720 ले रहे हैं, और जो है ग्रेड पे ले रहे हैं 7400। तो अब इसका बाद जो हमारा जो टोटल बेसिक बनता है, टोटल बेसिक पे बनता है हमारा ये दोनों को प्लस करके 24120। तो अब हमारा जो है जो इंक्रीमेंट होता है ईयरली 3% का होता है। तो 3% का इंक्रीमेंट निकालने का तरीका देख लीजिए। 3% का इंक्रीमेंट इस तरह से करने के बाद हमारा जो टोटल बेसिक होता है उस अमाउंट को 24120, इसको हम लोग कितना इंक्रीमेंट होगा 3%, तो उससे हम लोग 3/100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या फिगर आएगा 723.6। तो देखिए ये जो बेसिक है कभी भी जो है यहाँ साइड में ये इस डेसिमल नहीं होता और किनार में नंबर नहीं होता। तो इसका जो राउंड ऑफ फिगर क्या हो जाएगा 730। तो यहाँ पे आप ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए अगर ये 720.5 भी होता तो इसे राउंड ऑफ करके 730 ही करना पड़ता है, और अगर ये 720.4 होता तो ये हमारे जो इसको राउंड ऑफ करने के बाद हमें 720 लेना पड़ता था। तो आई होप आपको जो है इंक्रीमेंट को निकालने का जो तरीका समझ में आ गया है। तो हमारा इस फिगर के साथ में जो इंक्रीमेंट होता है लगता है 730 रुपीज का लगेगा। तो चलिए, तो इसके बाद हमारा जो न्यू बेसिक क्या होगा वो देख लेते हैं। न्यू बीपी, जो न्यू बीपी होगा वो क्या होगा 16720 प्लस 730। ये दोनों फिगर को प्लस करने के बाद हमारा जो नया बेसिक फिगर आएगा 17450 आएगा। तो चलिए अब इसके बाद हम इसका जो नया कैलकुलेशन देख लेते हैं कि 3% इंक्रीमेंट और 28% प्लस 3% इंक्रीमेंट के साथ क्या होता है दूसरे पेज में। तो चलिए यहाँ पे इस कॉलम में मैं बनाऊंगा आपका 3% इंक्रीमेंट के साथ में प्लस 28% डीए, और यहाँ पे ओनली 3% इंक्रीमेंट के साथ आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा। तो जल्दी से हम लोग अपना जो है न्यू बीपी लिख लेते हैं। न्यू बीपी हुआ हमारा 17450 हो गया। ग्रेड पे भी जो हमने लिया था, क्योंकि ग्रेड पे चेंज नहीं होता, अगर आपका क्वालिफिकेशन चेंज होगा तभी ग्रेड पे चेंज होगा। तो चलिए वो वही रहता है, अगर इनकेस चेंज हुआ है तो अपना आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे टोटल बेसिक जो है नया जो टोटल बेसिक होगा वो आपका क्या बनेगा 24850 बनेगा। ये दोनों को प्लस करने के बाद में आता है। अब इसके बाद जो है आपका नया जो डीए होगा वो क्या होगा एट द रेट ऑफ 28% आपका कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें 24850 के साथ में इसे 28% हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करके हमें जो नंबर मिलेगा 6958 मिलेगा। ठीक इसी तरह से हमारा जो 3% इंक्रीमेंट होगा तो उसमें हमें क्या मिलेगा, क्योंकि अभी डीए 17% है तो हमें यहाँ पे 24850 को 17% के साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करके हमें फिगर मिल रहा है 4225। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है हम लोग HRA कैलकुलेट करेंगे। तो HRA जो है हमें अभी 7% के हिसाब से मिल रहा है। तो HRA हो जाएगा हमारा, इसे सॉल्व करने के बाद मिलेगा हमें 1739.5। तो इसे हम लोग नियरेस्ट नंबर पे राउंड ऑफ कर देने के बाद 1740 हमें फिगर मिलेगा। और यहाँ पे हमें HRA कितना मिलेगा देखते हैं। तो यहाँ HRA हो रहा है हमारा सेम ही होगा, क्योंकि HRA में दोनों जो हमारा 7% ही होगा। तो हमारा यहाँ पे भी आ जाएगा सेम फिगर आ जाएगा HRA का। HRA में कोई डिफरेंस नहीं होगा। उसके बाद जो है मेडिकल जो है हमारा असम में जो है सेम फिक्स दिया जाता है 600। तो मेडिकल भी जो है आपका 600 दोनों में सेम रहेगा। तो आपका अगर आपका अदर अलाउंस है तो आप वहाँ पे मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, अगर है तो वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट अब ग्रोस पे आ रहा हूँ। तो ग्रोस के लिए हमें ये चारों फिगर प्लस करना पड़ेगा, टोटल बेसिक, डीए और HRA और मेडिकल। तो ये चारों को प्लस करके हमारा जो विद 28% जो हमारा जो आ रहा है ग्रोस इनकम वो हो रहा है 34148।
और सेम वही चीज़ है, अगर हम लोग प्रेजेंट जो मिल रहा है उस हिसाब से अगर हमारा ये जो ग्रोस निकाल लें तो वो निकल के आ रहा है 31415। तो लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं मिलता है, हमें मिलता है कुछ डिडक्शन होने के बाद। तो डिडक्शंस भी चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहला करता है GIS जो है 200। तो सेम जो है हमारा डिडक्शंस इधर भी देख लेते हैं। नंबर 1 GIS 200 कटेगा। नंबर 2 PTax जो है 25,000 के ऊपर होने से आपका 208 कटता है, और अगर 25,000 से कम होने से 180 कटता है। तो ये 25,000 से ऊपर है इसलिए वो कट रहा है। उसके बाद हमारा होगा NPS। तो NPS जो है अभी जो भी कटता है आपका टोटल बेसिक और DA को प्लस करके उसका 10% करता है। तो यहाँ पे टोटल बेसिक कितना है 24850 प्लस, और यहाँ पे DA है 6958। इस फिगर को इंटू 10%। सेम यहाँ पे भी होगा NPS के लिए। यहाँ पे हमारा जो टोटल बेसिक है 24850 प्लस DA है हमारा 4225 इंटू 10%। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे जो फिगर मिलता है वो है 3180.8। तो इसे राउंड ऑफ करने के बाद 3181 हमारा NPS का डिडक्शन होगा। वहीं अगर 3% इंक्रीमेंट के साथ जो है हमारा क्या फिगर आता है 2907.5 आता है। तो इसे राउंड ऑफ करने के बाद 2908 हमारा फिगर हो जाएगा NPS का। तो इस हिसाब से फिर हमारा जो टोटल डिडक्शंस कितना होता है तो उसे हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो उसके लिए हमें ये और ये तीनों को प्लस करना पड़ेगा। ये तीनों को प्लस करके हमारे यहाँ पे फिगर आता है 3589, और वही हमारा 3% इंक्रीमेंट के साथ में क्या आता है देख लेते हैं। तो वो हमारा टोटल डिडक्शन का फिगर आता है 3316। तो अब इसके बाद हमारा जो नेट पे होगा जो हमारे हाथ में मिलेगा, हाँ, वो अगर 28% के साथ में अगर मिलता है तो वो हमें मिलेगा 34148 माइनस 3589 इक्वल टू 30559 ये मिलेगा। लेकिन अगर वही अगर आपका 3% इंक्रीमेंट के साथ सिर्फ हो रहा है तो वो आपको क्या मिलेगा देख लेते हैं। 31415 माइनस 3316, तो इसमें मिलता है 28099। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो फिर जब तक आपका DA का ऑर्डर नहीं आता तब तक आपको कुछ इस तरह का नंबर मिल सकता है जो कि एक्यूरेट नहीं मैंने लिया है। और अगर आपका DA का ऑर्डर आ जाता है 28% का तो आपको इस तरह का कुछ फिगर मिल सकता है। ये अप्रोप्रिएट नहीं है, मैंने एज्यूम किया है। तो ऐसे ही वीडियो को और आप पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।